एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जितने भी लोग मिले सबने बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। और सोशल मीडिया पे मेरे सारे दोस्त हमेशा मुझे लिखते रहते हैं कि मैम कभी कानपुर आइए, कानपुर आइए। तो आई थिंक जितने लोग मिले उन्होंने बहुत प्यार दिया। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। मैम, थैंक यू। आने वाली फ़िल्म जो है आपकी, उसमें जी। दर्शकों के लिए क्या कुछ ख़ास है? कुछ बताइए। जी हम अभी जिस फ़िल्म के बारे में यहाँ पे बात करने आए हैं, उस फ़िल्म का नाम है रोज़ा, जिसका डायरेक्शन किया है हमारे इश्तियाक शेख बंटी जी ने, जो यहाँ पर हैं हमारे बीच। और आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी जो हम सब चाहते थे कि लोगों तक पहुँचाए। इसे हमने बहुत शिद्दत से और बहुत दिल से बनाया है। आप सबके बीच ये फ़िल्म बहुत जल्द आएगी। बस अपना प्यार दीजिएगा, इस सिनेमा को देखिएगा। मैम, रोज़ा रोज़ा का हमने पोस्टर देखा, उसमें आप नकाब पहने हुए हैं जी। और जिस तरीके से ट्रेंड चला है कि हम लोग इस तरीके जैसे आर्टिकल कश्मीर फाइल्स हो गई या केरला स्टोरी हो गई, क्या ये मुस्लिमों को करने वाले एक आरोप लगते हैं कि इस तरीके से स्टोरी बन रही है? क्या ये उस तरीके की है या मुस्लिमों के उनके बारे में बताने के लिए? आई थिंक मैं जो फ़िल्में करती हूँ वो मैं महिलाओं के पक्ष में बात करने की कोशिश करती हूँ। और इस बात से हम बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमान महिलाओं का भी है, जो आज सेलिब्रेट कर रही हैं। तो उन्हीं की कहानी, उन्हीं में से एक लड़की रोज़ा की कहानी आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं हम। आई थिंक कुछ स्टोरीज़ होती है ऐसी, जिन्हें बताना, जिन्हें लोगों के सामने ले आना बहुत ज़रूरी होता है। Our film Rosa revolves around triple talaq, and I think it was a topic that we had to, put forward in front of people. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती है डिटेल्स। कई सारे हमारे देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं जिन्हें बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। तो ये फिल्म हमारी कोशिश है, हमारे राइटर हैं शकील नियाज़ी जी, उनकी, इश्तियाक शेख जी की, मेरी ये कोशिश है कि हम अपने स्तर पे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट का एक पहलू ये भी आप लोगों के सामने पेश कर सकें, वो हमने करने की कोशिश मैम, की है आपने रोज़ा पे। महिलाओं की बात करी है, जी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, जी। भोजपुरी या भोजपुर में काफ़ी आरोप लगते हैं महिलाओं को लेकर के। आपका क्या कहना है कि महिलाओं की स्थिति भोजपुरी वुड में या भोजपुर में क्या है? आई थिंक जो भी आरोप लगते हैं या जिनके भी साथ, और मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की नहीं, मैं सारी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ, मैं कॉर्पोरेट फ़र्म्स की बात कर रही हूँ, मैं लोकल ट्रेन्स की बात कर रही हूँ, मैं बीएसटी बसेस की बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व पटल पर जो भी महिला अनसेफ फील करती है उन सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अनसेफ महसूस हो रहा है तो हमारी प्रशासन आपकी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 112 112 है ना? 112 पे कॉल करिए, जो भी आपको परेशान महिलाओं के कर लिए रहा है। 1090 है, एक कितना? 1090। 1090, सीधा कॉल लगाइए, जो परेशान कर रहा है उसकी वाट लग जाएगी, आई एम वेरी ये श्योर। तो मैम आपने प्रशासनिक बात की, मैं आपसे कह रहा हूँ एज़ अ अभिनेत्री, आप एज अभिनेत्री एन वहाँ पर, अभिनेत्री तो ऑल्सो आपको आई एम क्या लगता सेइंग है दैट कि इन एनी फर्म, आपको क्या लगता है किसी भी कि जगह पे, महिलाओं किसी भी वर्क के प्लेस साथ क्या पर, ऐसा हुआ है जिस तरीके किसी के भी आरोप वर्क लगे हैं? प्लेस क्योंकि पर कानून को अगर लेकर भी होता है। किसी भी वर्क प्लेस पर अगर किसी महिला के साथ उसे लग रहा है कि उत्पीड़न हो रही है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसे अपनी आवाज रखनी चाहिए। आपने क्या और कभी उसे, ऐसा फेस किया है? नहीं, प्रभु की कृपा से मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि अम, अगर ऐसा हुआ होता, जो कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ होता तो मैं सबसे पहले 1090 पे कॉल करती। मैडम कब रिलीज हो रही है? बहुत जल्द, ये तो सर बता पाएंगे हमको। अभी हमारी शूट की मतलब लगभग तैयारी जो है वो फर्स्ट शेड्यूल की हो चुकी है। सेकंड शेड्यूल हम लोग कल या परसों से स्टार्ट करेंगे और जो भी पोस्ट प्रोडक्शन को समय लगता है 3 से 4 महीने ओरिएंटेड एक तरीके से फिल्म कह सकते हैं। अभी मुस्लिमों से जुड़ा हुआ एक वक्फ बोर्ड बिल आया है, उसको लेकर के आपका क्या मानना है, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि जो बिल पास होता है हमारी संसद में, वो पूरे देश के लिए अच्छा होता है, तो ये भी अच्छा ही होगा। जब बहुमत से पास हुआ है ये बिल, तो बहुत अच्छी बात है। और जितना सशक्ति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब इस बिल के पास होने के बाद और सशक्ति से आगे बढ़ेगा। जो पैसे जिन जरूरतमंदों के पास जाने चाहिए वहां पहुंचेंगे, तो इस बात की पूरी देश में खुशी की लहर है। अच्छा, फिल्म की अगर बात किया जाए तो आपका जो फिल्म में किरदार है वो कितना अलग है बाकी किरदारों से और क्या कुछ खास है इस किरदार में? बहुत अलग है।
ट्रस्ट मी बहुत डिफिकल्ट होता है, जो इंसान हर बात पे बोलता है, हे भगवान, हाय राम, उसके लिए हर बात पे या अल्लाह बोलना बहुत डिफिकल्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आई थिंक मुझे बहुत मेहनत लगी है और बहुत सारे सीक्वेंसेस में जहाँ पे मेरे पिताजी के साथ मेरे सीन्स थे, अभी भी पिताजी ही बोल रही हूँ। तो जब हम शूट कर रहे थे तो मेरे मुँह से बार-बार पिताजी, पिताजी निकल जाता था, तो मुझे याद आता था, नहीं, नहीं, अब्बा बोलना है इनको। तो वैसे ही यही बेसिक चैलेंजेस थे और ज़्यादा नहीं। लेकिन आई थिंक बहुत ही यूनिक स्टोरी है, मुझे लगता है कि लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, प्रमोशन के लिए भोजपुरी फ़िल्म है ये? जी? ये फ़िल्म जो आ रही है, जी। ये भोजपुरी फ़िल्म है या हिंदी फ़िल्म है? जी नहीं, ये भोजपुरी फ़िल्म भी है और इसमें बहुत ज़्यादा उर्दू का भी प्रयोग हुआ है, जो आम बोलचाल में बोली जाने वाली हिंदी का भी प्रयोग हुआ है। अवधी भी कुछ-कुछ जगहों पर यूज़ की गई है। बट दिस फ़िल्म विल बी रिलीज़्ड एज़ अ भोजपुरी फ़िल्म, और मुझे लगता है देश में जिस भी कोने से लोग देखेंगे, उन्हें ये फ़िल्म समझ में आएगी। मैम, आपने प्रमोशन के लिए कानपुर को ही क्यों चुना और क्या कुछ खास है कानपुर में और कानपुर के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कानपुर तो मुझे आप ही सब लोग ले आए खींचकर, और हमारी ये जो फ़िल्म है ये एनजेएफसी